यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं ना, ऐसे कैसे मानेंगे? सबूत चाहिए उन लोगों को, तो सबूत देना पड़ता है ना। ठीक। अब आप कहेंगे ये कैसे है, तो हम लोग पास ये भी है कि बाबू परीक्षा परिषद का रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक था, फिर कितने लोग लाइन से हुए हैं। वो चाहती है ना कि हम अपने पाप को जल्दी से कंप्लीट करें। कई बार देखिए होता है कि कुछ लोग जो छुपा के खाने की कोशिश होती है जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, जो है धक्का दे के निकाला गया, लात मार के भगाया गया, जैसे कहते हैं ना कुत्तों को भगाया जाता है लात मार के। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें तो फंसेगा बीपीएससी, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए हाथ काटना जरूरी नहीं है। जो अगर आपकी इच्छा हो तो आप बहुत दूर तक चले जाते हैं, और नहीं इच्छा हो तो बगल का घर भी जो है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी लगभग 35 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अभी तक इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। उनके साथ साथ सबसे बड़ी चीज कि उनके साथ साथ देखिएगा कि गुरु रामांशु सर हैं, ये उनके साथ साथ लगभग समझिए कि आज 35 दिन से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, छात्रों का साथ दे रहे हैं कि कल रिजल्ट भी आ गया, उस पर क्या कहिएगा? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे दिया उन्होंने, और जो हम लोगों ने बातें कहा था उसकी पुष्टि हो गई। उन्होंने यही कहा था कि जो बाबू परीक्षा परिषद है वहाँ सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा, और 19.6% रिजल्ट वहाँ से आया। कैसे कर सकते हैं सर? साहब पूरा का पूरा डाटा है, डाटा रखे हैं साहब, डाटा हम लोग रखते हैं, हम लोग ऐसी बात थोड़ा ना करते हैं, सारी चीजों को हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं ना, ऐसे कैसे मानेंगे? सबूत चाहिए उन लोगों को, तो सबूत देना पड़ता है ना। ठीक। अब आप कहेंगे ये कैसे है, तो हम लोग पास ये भी है कि बाबू परीक्षा परिषद का रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक था, फिर कितने लोग लाइन से हुए हैं, बहुत सारे लाइन कुछ एग्जाम्पल के रूप में रखे हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा था। दूसरा क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो गलत हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने सही मान के आंसर दे दिया, तो अब ये भी पेंच फंसेगा, तो सारी की सारी चीजें होंगी। और इसी पे केस भी हुआ है, उस केस में इन्हीं दोनों मुद्दों को उठाया गया, और वो केस ये। अच्छा, फिर इधर केस किया गया है? हाँ, कल फाइल किया गया है केस, कल फाइल किया गया, तो उसमें 30 लोग शामिल हैं, तो वो केस इन्हीं दो मुद्दों पर है। ये बताइए, अभी तक देखिएगा कि बीपीएससी बड़ा जल्दी आंसर शीट भी जारी कर देती है, रिजल्ट भी दे देती है, इससे क्या लगता है आपको? क्योंकि वो चाहती है ना कि हम अपने पाप को जल्दी से कंप्लीट करें। कई बार देखिए होता है कि कुछ लोग जो छुपा के खाने की कोशिश होती है जल्दी जल्दी खाने लगते हैं जी, तो सरक भी जाता है। जी। ये जल्दी जल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इनको सरकना शुरू हो गया है। इस जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत सारी गलतियां किया बीपीएससी ने। क्या ये जो रिजल्ट आया है उसके कारण छात्रों का जो आंदोलन है ये कमजोर हो जाएगा क्या? मजबूत हो गया ना कैसे मजबूत हो गया? साहब, 22-21 निकले, लेकिन 3 लाख जो है 28,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, तो 3,07,000 फ्री हो गए ना, उनको भ्रम टूट गया ना, तो उनकी संख्या तो बढ़ गई। तो लग रहा है कि ये आंदोलन और तेज होगा। आंदोलन धीरे धीरे और तेज होगा, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़नी शुरू हो गई। जो अब बीपीएससी अभ्यर्थी थे, जदयू कार्यालय का घेराव किए, बीजेपी कार्यालय का घेराव किए, क्यों किए वहाँ का? उन लोग को इस बात का दुख था कि ये लोग हमारे पास आ नहीं रहे हैं, तो बोला ठीक है आ जाते हैं साहब, आएगा तो भगा दिया गया। भगा दिया गया? बिल्कुल, जो है धक्का दे के निकाला गया, लात मार के भगाया गया, जैसे कहते हैं ना कुत्तों को भगाया जाता है लात मार के, तो उसमें कोई गाड़ी में बैठा हुआ था नेता, बोला कि भगाओ इन कुत्तों को, ऐसा बोला गया? तभी तो एक कुत्तों की तरफ भगाया गया उनको। और उसमें एक लड़का था जो बीजेपी का भी, उसके परिवार के लोग, उसके कार्यकर्ता भी लोग हैं, और उसी को डिटेन करके जेल में थाने में रख दिया गया। थाना भी रखा गया छात्र को? बिल्कुल, रवीश कुमार और आमरण अनशन बैठे हुए थे, हॉस्पिटल भी गए हुए थे, उन पे केस भी है, और उनको जेल भेज दिया गया। तो क्या आप लोग को सरकार पे या आयोग पे उम्मीद है? अभी कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद होती तो हाई कोर्ट में गिर जाते, उनको तो उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं ना। सच्चाई आमनी चाहिए, शायद जो है भी नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, और बीपीएससी की सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो ये सामने आ रही थी। ये जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा चल रहा था कि 4 तारीख का जो एग्जाम हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन हो, क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है क्या आपके अनुसार? बिल्कुल हुआ होगा, तभी तो दोनों को बराबर कर दिया गया। दोनों को बराबर कैसे आ गया, सेम पे कैसे आपने तुलना कर दिया? यही तो एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें तो फंसेगा बीपीएससी। विगत दिन पहले जो गुरु रहमान है वो अपना हाथ काट लिए थे, नस काट लिए थे, उस लेटर लिखे थे सीएम पीएम और गवर्नर के पास, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, गुरु रहमान जो है बच्चों के दिल में उनकी काफी जगह सम्मान है, और इमोशनल आदमी है, कई बार इमोशन से जो कहते हैं वो कर देते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है
ठीक है, ऐसे लोगों के लिए हाथ काटना जरूरी नहीं है जो इनके कान में रुई पड़ी है। तो जिनके लिए आप कान में जिनकी रुई पड़ी उसके लिए आप हाथ काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छात्रों को फर्क पड़ता है। तो सर से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाथ ना काटें। अपनी बातों को पहुंचाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो जदयू कार्यालय है, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहुंचे थे, तो कितना दूर है गर्दनी बाग है? नहीं, जाने की बात है ना। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बहुत दूर तक चले जाते हैं, और नहीं इच्छा हो तो बगल का घर भी जो है, जब दो भाइयों के बीच झगड़ा होता है तो जो बीच का एक कमरा भी होता है ना, वो बहुत दूर लगता है। और जब अच्छी दोस्ती होती है ना, तो आदमी एक कोण से दूसरे कोण में कठिन परिस्थितियों में पहुंच जाता है। ये बताइए, जो अभी ये रिजल्ट आ गया, जो आंदोलन चल रहा है, क्या आप लोग आगे जारी रहेगा? क्या बिल्कुल चल ही रहा है, देख रहे हैं हम लोग। उठे क्या, कल की अपेक्षा आज संख्या ज्यादा है। आगे का आप लोग का निर्णय क्या होगा? बस ये चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। कोर्ट की लड़ाई, पढ़ाई और ये सत्याग्रह तीनों एक साथ चलेगा। आप लोग को कहीं ना कहीं कोर्ट पर ही भरोसा है? कोर्ट पे तो भरोसा ही है, लेकिन जनता का समर्थन जरूरी है ना, इसलिए हो रहा है। एक रिजल्ट है सर, उसमें भी नीचे कुछ कोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है, और उसमें यही बोला गया है कि जो भी इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करेगा। जो केस नंबर है CWJC 369/2025 पप्पू कुमार अमान्य वर्सेस राज्य सरकार, तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी तो 3 और केस हैं, कुल मिला के 4 केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग को भी लगता है कि कोर्ट में गया मुद्दा तक कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ रामांशु सर थे, इनका कहना था कि बिल्कुल जीत होगी, हम लोग जीतेंगे। इनका उम्मीद है कि जो BPSC 17 के विद्यार्थी या अभ्यर्थी हैं वो जरूर जीतेंगे। ये आप बातें सुने, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।